नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या पीएम मोदी ने मारा यू टर्न? क्या जस्टिस सूर्यकांत ने पीएम मोदी को सुनाई खरी खोटी? क्या नए सीजीआई ने पद संभालते ही सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है? क्या पीएम मोदी के खास नेता भी अब पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं? दोस्तों, पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात बन गए हैं जिसको लेकर मोदी सरकार लगातार घिरती चली जा रही है। पिछले दिनों जहां जेनजी समेत आम लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तो आलम यह है कि खुद नए सीजीआई ने मोदी की फजीहत कर दी है। सीजीआई खुद पीएम मोदी के नेता मंत्री भी अब पीएम मोदी को ट्वीट करके उनसे जवाब मांग रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर अब मोदी की लीडरशिप पर उंगली उठ रही है, बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाते हैं। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दोस्तों देखिए, मोदी का ये बयान उस वक्त का है जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी। देखिए, उनको तब दिल्ली की हवा की कितनी ज्यादा चिंता सताती थी, लेकिन आज जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप लेता जा रहा है, खतरनाक रूप से बढ़ते हुए प्रदूषण का असर अब आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। वायु प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों को अब मॉर्निंग वॉक जैसी रूटीन भी छोड़नी पड़ रही है। तब पीएम मोदी जी के मुंह में दही जम गया है। अब उनके मुंह से इसको लेकर एक शब्द भी नहीं फूट रहा है, लेकिन दिल्ली के लोग अब इससे इतना ज्यादा तंग आ चुके हैं कि लोग इसको लेकर अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। हालत यह हो गई कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जो कि अभी अभी नए नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने भी इसको लेकर शिकायत की है। उन्होंने तो कोर्ट तक में कह दिया है कि उन्होंने भी मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान खुद ही इस बात की जानकारी दी। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार एसआईआर से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सुबह की सैर पर जाना बंद कर रखा है। वो अब कोर्ट से घर जाने के बाद अपने आवासीय परिसर में ही शाम की सैर करते हैं। उन्होंने सुबह की बजाय शाम को वॉक करने के पीछे का कारण भी बताया और कहा कि सुबह के मुकाबले शाम के समय प्रदूषण कम रहता है। दरअसल बिहार में एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर चुनाव आयोग के वकील ने डिजिटली पेश होने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने सुनवाई के दौरान अपनी सेहत का हवाला दिया और कोर्ट से सुनवाई के लिए वर्चुअली पेशी की अनुमति देने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, साल दर साल ये लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इन दोनों सीनियर एडवोकेट्स की चिंता से सहमति जताते हुए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि मैं भी आजकल मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि शाम को जाऊं। इसी बीच कोर्ट को यह बताया गया कि वर्चुअल हियरिंग दोबारा लागू करने के लिए कोई आदेश जारी किया जाए। इस पर सीजीआई ने कहा कि ऐसे ही कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इस मामले में और भी स्टेक होल्डर यानी कि बाहर से भी बात करनी होगी। सीजीआई ने इस पर विचार करने की बात कही। सीजीआई ने यह भी कहा कि बार कुछ सुझावों के साथ सामने आए तो उसके आधार पर हम इस मामले में कोई आदेश जारी कर सकें। अब देखिए, दिल्ली प्रदूषण पर सीजीआई तक एक तरफ जहां सरकार पर तंज कस रहे हैं, वो तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन सोचिए जब खुद भाजपा के बड़े बड़े नेता इसको लेकर सीधा पीएम मोदी से गुहार लगाने लगे, तब सोचिए हालात कितने ज्यादा नाजुक हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता रही पूर्व आईपीएस किरण बेदी की, जिन्होंने पीएम मोदी के दावों की हवा निकाल दी है। किरण बेदी ने प्रदूषण पर चिंता जताते हुए लिखा कि प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय हस्तक्षेप करे और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को एक साथ लाएं, ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जो कुछ भी कर सकते हैं करें और उन्हें जवाबदेह बनाएं। हम बहुत अस्वस्थ जीवन जी रहे हैं महोदय। आप उनकी पूरी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने हर घंटे मोदी सरकार को दिल्ली प्रदूषण पर नींद से जगाने की कोशिश की है। उन्होंने भी सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी का सपोर्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। अब आप इससे पहले कि किरण बेदी के साहस की सराहना करें, आपको बता दें कि ये वही किरण बेदी हैं जिनसे केजरीवाल की सरकार के दौरान दिल्ली प्रदूषण को लेकर सवाल किया जाता था। तो ये कहती थी कि प्रधानमंत्री पर सब क्यों टिका है।
हर जगह अपनी लीडरशिप है, सबको अपना प्लान बनाना चाहिए। लेकिन आज जब अब पीएम, सीएम, एलजी, मेयर सब आपके हैं तो रुकावट क्यों है? आपको बता दें कि जब केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे तब ये पुडुचेरी में गवर्नर बनी बैठी थी। तब ये वहां से बैठकर ज्ञान देती थी कि सबको मिलकर हल करना चाहिए। लेकिन अब जब ये दिल्ली में रह रही हैं तब इनको समझ आ रहा है कि ज्ञान देना कितना आसान है और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कितना मुश्किल है। अब देखिए, एक तरफ जहां किरण बेदी जी सांस नहीं ले पा रही हैं तो वहीं रेखा गुप्ता के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बड़ी बेशर्मी से सब कुछ सामान्य बता रहे हैं। वो दिल्ली वासियों को सूचित कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो गया है, इसलिए ग्राफ 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। इसीलिए स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद कर दिया गया है। आप भी सुनिए बयान। यूकेएम की तरफ से ग्रेप 3 को विड्रॉ कर दिया गया है। अब मात्र ग्रेप 2 की रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली पे रहेंगी। जो स्कूल्स हाइब्रिड चल रहे थे वो रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म कर दिया गया है। जो 50% होम का था उस रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म कर दिया गया। अब मात्र ग्रेप 2 की रिस्ट्रिक्शन ही कंस्ट्रक्शन से लेकर सब चीज़ों पे लागू रहेगी। सो मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ, यूकेएम के माध्यम से उनके आदेश अनुसार अब ग्रेप 3 दिल्ली पे लागू नहीं हो रहा, केवल ग्रेप 2 की रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली पर लागू होंगी। धन्यवाद। प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर के लोगों की हालत खराब है। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली का जहरीला धुआं अब सिर्फ फेफड़ों को नहीं बल्कि मोदी सरकार की विश्वसनीयता को भी जला रहा है। जिस मोदी ने कभी केजरीवाल पर तंज कसा था, आज खुद उनकी जगह हैं और चुप हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने मॉर्निंग वॉक छोड़ने की मजबूरी बयां कर सरकार पर तीखा तंज कसा है। अपनी ही पार्टी के दिग्गज किरण बेदी बार बार पीएमओ से हस्तक्षेप की गुहार लगा रही हैं। जब खुद के एलजी, मेयर पड़ोसी राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं तब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह सन्नाटा नेतृत्व की सबसे बड़ी असफलता है। दिल्ली अब सचमुच गैस चैम्बर बन चुकी है और जनता सांसों के लिए तरस रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।